बिजावर विधानसभा के विधायक जी जो बिजावर विधानसभा से हैं, बबलू शुक्ला जी के पास मौजूद हैं। ये अभी विधायक रहे हैं और इन्होंने पिछले 5 वर्षों से काफ़ी अच्छा यहाँ का काम किया है। अभी ये फिर से हाल ही में बीजेपी विधानसभा से उम्मीदवार हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो विधायक जी, जैसे अभी चुनाव आ रहा है तो किस तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक करती है और वैसे ही हमारी तैयारी है। चुनाव को देखते हुए और तेजी से तैयारी हो गई है। जैसे जन आशीर्वाद यात्रा आई क्षेत्र में और प्रदेश में, जो लोगों का उत्साह है वो आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर पे पुनः एक बार फिर भाजपा की सरकार और बिजावर से भी भाजपा के विधायक बने। तो आपके यहाँ से कौन उम्मीदवार है इस बार जी? अब मैं भी दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिसकी को देती है वो चुनाव लड़ता है और कोई भी चुनाव लड़े उसके साथ पूरे क्षेत्र की जनता है और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक। तो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर चली है। 5 साल में प्रदेश में जो योजनाएं शासन की हैं, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। अभी वर्तमान में नई नई योजना लाडली बहना योजना है, उसमें हर बहना को 1000 का महीना अब 10 अक्टूबर से 1250 को महीना सरकार देने वाली है। इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, किसान सम्मान निधि योजना चलाई। इतनी योजना है कि पूरे दिन बताओ तो कम पड़ जाएगी, ऐसी योजना है। और क्षेत्र के विकास के लिए आज बिजावर विधानसभा में जो पिछले 50 वर्षों में विकास कार्य नहीं हुए, वो क्षेत्र में विकास कार्य कराए गए हैं और जनता के संज्ञान में है और जनता ही इसका फैसला करेगी। विस्थापन की बात है, 14 गांव हमारी विधानसभा के हैं। हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, चीफ सेक्रेटरी महोदय से बात की, कलेक्टर महोदय से रोज ही बात करता हूँ इस विषय में कि जी आदिवासी और गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को रोजगार केवल जंगल पे आधारित चीजें हैं, अचार हुआ, महुआ हुआ, खेती चूंकि पानी नहीं है तो खेती वहाँ होती नहीं। तो हमने उनसे कहा कि उन्हें एक विशेष पैकेज दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें प्रयास करके आज मध्य प्रदेश के अंदर 10 लाख से ऊपर पैकेज कहीं नहीं मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश का ऐसा पहला पैकेज है जो कैन बेतवा में बिजावर छतरपुर के लिए जो स्वीकृत हुआ है 12.5 लाख रुपया। उसके बाद भी हमने अभी भी आग्रह किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। यदि जिनके पास जमीनें हैं उन्हें 12.5 लाख रुपया मिल रहा है तो वो लोग संतुष्ट हैं, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं है उनको 12.5 लाख रुपया कम होता है। तो हमारी अपेक्षा है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी फिर से चर्चा करेंगे कि जिनके पास जमीनें नहीं है उनको कम से कम मुआवजा इतना दिया जाए कि उन्हें सम्मानजनक स्थिति में कहीं भी शिफ्ट होना है तो उसमें उनका सम्मान रहे। उनके शिफ्ट होने की कोई निर्धारित जगह स्थित है? हाँ, जगह एक किशनगढ़ एरिया में निर्धारित की गई है। रायपुरा और मतीपुरा एरिया में जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। एक उनको वहां स्थापित करने का जगह चुनी गई है, दूसरी एक सटई के पास नदगाह है, वहां व्यवस्था तो स्थापित करने की योजना है। यदि उसमें प्रावधान भी है कि यदि आदमी को उन प्लाटों में उन जगह नहीं रहना है और अपने मन से कहीं रहना है तो उनको उतनी राशि प्लाट की और दी जाएगी। आने वाले समय में जैसे कि आप विधायक अगर फिर से चुने जाते हैं तो जनता के हित में और खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पे हमने अभी कहा आपसे कि युवाओं के लिए ITI कॉलेज इसी सत्र से शुरू हुआ है। इसका लाभ युवाओं को BSc क्लास से हुई, आज छतरपुर भागना पड़ता था पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ी लेट हो गए। अगले साल से जनता को निश्चित तौर पे इनका लाभ मिलेगा। वो ITI में जब कॉलेज होगा और कॉलेज में जाएंगे तो उनका लाभ मिलेगा, वो आगे रोजगार भी मिलेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।